यार ये ई रिक्शा वालों के भी ना बहुत नखरे हैं। वही ना यार, लेट हो रहा है। वही यार। तुम लोग यहाँ? वो एक्चुअली हम ऑटो का इंतजार कर रहे थे कॉलेज जाने के लिए। ओह ग्रेट, हम लोग भी कॉलेज जा रहे हैं। यू कैन कम विद अस। नहीं नहीं, हम ऑटो ले लेंगे, कोई इशू नहीं है। बेटा ऑटो के पैसे आप हमें दे देना। आ जाओ। चलते हैं ना। कितने रिच डैडी हैं इसके। चुप रहो तुम। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। कंफर्टेबल? जी अंकल। लवली कार अंकल, बहुत महंगी होगी ना? बेटा सपनों की कीमत तो अपनी मेहनत से ही चुकानी पड़ती है। बस आदमी को ये पता होना चाहिए कि मेहनत करनी कहाँ है। हम भी किसी कंपनी में मामूली से एम्प्लॉय हुआ करते थे। अगर रुद्र की मम्मी ने हमें बिजनेस के लिए फोर्स ना किया होता तो हम आज भी बसों के धक्के खा रहे होते। आप जॉब करते थे अंकल? हाँ बेटा, लेकिन तुम्हारी आंटी ने छुड़वा दी। वो बोलती थी कि हम अगर दूसरों के लिए बिजनेस बढ़ा सकते हैं तो खुद अपना बिजनेस भी तो खड़ा कर सकते हैं। तो आंटी काम भी करती हैं? एब्सोल्युटली। हर लेडीज को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट तो होना ही चाहिए। वो हमारे बिजनेस का एक अहम हिस्सा है और ये तभी पॉसिबल हो पाया जब हमने जॉब छोड़ के बिजनेस को स्टार्ट किया। बिजनेस इज द वे टू प्रोग्रेस। अरे बाबा आप बैठ आराम से। लगता है वॉर ओवर। भाभी, लड़ाई खत्म। कौन जीता? अरे बाप बेटे की लड़ाई में कोई भी जीते, हार हमेशा परिवार की होती है। तो क्यों करते हैं ऐसी बात जिससे परिवार टूटे? हम करते हैं। अरे इतना सब करके तुम हमसे कह रहे हो, हम पे इल्जाम लगा रहे हो। पता है हमें क्या लगता है? कि इस घर में सिर्फ अवनी है। इसे लगता है कि हम कुछ करते हैं, लेकिन आप। हाँ, तभी तो हम कहते हैं उसकी कदर करो। और आप कब करेंगे हमारी कद्र? आपको जरा भी भरोसा नहीं है ना हम पे? हमेशा ताने उलाहने। क्या हम इतने नालायक बेटे हैं पापा? बेटा, बाप नीम की पेड़ की तरह होते हैं। उनके पत्ते कड़वे भी हों पर छाया वो ठंडी देते हैं। अरे दो चार बातें हमारी सुन लोगे तो दुनिया की चार बातें सुननी नहीं पड़ेंगी। इस बात को समझो। एक बार भी रोका नहीं आपने हमें। अपने बेटे से बढ़कर आपके लिए ये मकान हो गया। अरे बात मकान की नहीं, सम्मान की है। तुमने अपने बूढ़े बाप के सर से छत और पैरों के नीचे से जमीन दोनों एक साथ खींच ली। आपको क्या लगा था पापा? हाँ? अरे एक बार हम पे भरोसा तो करते कि हम उस नए मकान में अकेले जाएंगे, आपको और मम्मी को छोड़ के। बेटा, आदमी जब बूढ़ा होने लगता है ना तो उसे अपने घुटनों पे भी भरोसा नहीं रहता है। इसीलिए लाठी लेके चलता है। और हम अकेले बूढ़े नहीं हो रहे हैं, तुम्हारी मम्मी भी हमारे साथ बूढ़ी हो रही है। फर्क बस इतना है कि उसे लाठी से ज्यादा हमारे
कंधों पे भरोसा है। मत जाओ, कहीं हमारे कंधे नहीं रहे। पापा, बउआ, अब नहीं जाओगे ना घर छोड़ के? बताइए ना, हम घर छोड़कर नहीं जाएंगे ना? नहीं जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इसे डांट नहीं लगाएंगे। हाँ, अब क्या लिख के दे अवनी? अब तो दरवाजा खोल दो। देखा भाभी, अगर हम दम नहीं लगाते ना तो दरवाजा भी नहीं खुलता और लड़ाई भी नहीं खत्म होती। अवनी, हमने पहले कभी कहा नहीं, इसलिए जुबान लड़खड़ा रही है। थैंक यू, तुमने आज ही घर बचा लिया। मम्मी जी, अरे भाई, तुम और तुम्हारे सवाल। चलो 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 चलो। बहुत जिद्दी हो तुम। सिर्फ इस घर को जोड़े रखने के लिए। जो आज हुआ वो कल भी हो सकता है और परसों भी। पता नहीं हर वक्त हमारे हाथ साथ देंगे या नहीं। इस घर को बचाने का एक ही तरीका है, शिखर जी का सपना। नया घर जो अब बनकर ही रहेगा।